क्या आपको पता है इंडिया का इलेक्शन सबसे बड़ा इलेक्शन है और सबसे एक्सपेंसिव भी। क्या आपको पता है ईवीएम मशीन कैसे काम करती है? अगर वोटिंग के टाइम लाइट चली जाए तो क्या होगा? अगर एक साथ 2 बटन दबा दे तो क्या होगा? इलेक्शन टाइम खत्म होने के बाद भी वोटिंग मशीन चलती है या फिर नहीं? अगर उंगली पे लगे निशान को मिटा दे तो क्या होगा? एक इलेक्शन में कितना खर्चा होता है और ये मशीन की कीमत कितनी है? चलिए आज की वीडियो में इन्हीं सवालों को क्लियर करेंगे। हमें आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली है वो है हमारा वोटिंग राइट। Whatever may be the outcome, the ultimate winner of every election are the people of India. अब की बार का इलेक्शन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन है और हर पार्टी ने इस बार खूब एड्स चलाई है। सोशल मीडिया का हद से ज्यादा यूज किया गया है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इलेक्शन के लिए की गई। आपको बता दे पहले इलेक्शन बैलेट पेपर पे होते थे। बहुत से पेपर का यूज किया जाता था वोटिंग के लिए। इसमें आपको एक स्लिप पे स्टैम्प करके वोट करना होता था। अगर स्टैम्प थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो गया तो उस वोट को इनवैलिड माना जाता और ऐसे बहुत सारे वोट इनवैलिड हो जाते थे। इस टाइप की वोटिंग में बहुत सी परेशानी आती थी, जैसे वोटिंग काउंटिंग 24 से 48 घंटे तक चलती थी और सब कुछ बंद कर दिया जाता था। ना कोई बंदा बाहर आ सकता था और ना ही अंदर जा सकता था और ये सेव भी नहीं होता था। कई बार तो बैलेट पेपर में इंक डाल दी जाती थी जिससे इलेक्शन रद्द हो सके। अगर बात करें कि सबसे पहले ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल 1982 पहली बार केरल में किया गया था, लेकिन उस टाइम ईवीएम में छेड़छाड़ के कारण इस पे बैन लगा दिया गया था। फिर दोबारा से साल 1999 में गोवा में पहली बार आम चुनाव में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट बॉक्स से ही होता है। हालांकि देश में अब भी कई चुनावों में बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल होता है। आपको बता दें इसके 3 पार्ट होते हैं, ईवीएम, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट। ईवीएम मशीन की कीमत 7,900 है, वीवीपैट की कीमत 16,000 और कंट्रोल यूनिट की कीमत 9,800 है। और ये मशीन किसी इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं होती और ना ही कोई वाईफाई, ना कोई ब्लूटूथ और ना ही कोई केबल लगी होती है। ईवीएम में बैलेट पेपर नहीं दिया जाता, बल्कि कंट्रोल यूनिट के इंचार्ज बैलेट बटन दबाकर बैलेट जारी करते हैं। वीवीपैट को भी अभी ऐड किया गया है। वीवीपैट का पूरा नाम वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रायल। आप जो वोट डालते हैं वो वीवीपैट मशीन के जरिए एक पर्चे में दिख जाता है। आपके पास 7 सेकंड का वक्त रहता है इसको देखने का, ताकि आपको पता लग सके आपको वोट कहाँ पे गिरा है। इसके बाद यह पर्ची खुद ही कटकर वीवीपैट के सीलबंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। इसमें भी कोई ब्लूटूथ नहीं, ना ही कोई वाईफाई है और ना ही कोई केबल। आप सोच रहे होंगे अगर वोटिंग के समय बिजली चली गई तो क्या होगा? तो आपको बता दें कुछ भी नहीं होगा और वोटिंग आराम से चलती रहेगी, क्योंकि इसमें 7.5 वोट की बैटरी लगी होती है, जिससे लाइट ना होने से भी ये ऑटोमेटिक चल जाती है। इससे फायदा ये है जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती वहाँ पे ये बैटरी काम करती है। आपको बता दें वोट डालते समय आप वीडियो या कोई फोटो क्लिक नहीं कर सकते और ये लीगल है। ईवीएम को चेक करने के लिए पहले इसमें 50 वोट डाल दिए जाते हैं कि मशीन सही से काम कर रही है या नहीं, लेकिन ये वोट काउंट नहीं होते हैं। एक ईवीएम मशीन 2 से 3 बार यूज की जाती है और फिर इसे हटा दिया जाता है। पहले वाली ईवीएम मशीन में 3,840 वोट डाले जाते थे और अब केवल 2,000 वोट डाल सकते हैं। पहले वाली ईवीएम मशीन में 16 नाम लिखे आते थे, अब 24 नाम आते हैं, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या बढ़ गई है। अगर ईवीएम मशीन में 1 से ज्यादा बार बटन दबा दे तो क्या होगा? आपको बता दे 2 बार बटन या उससे ज्यादा बटन दबाने से मशीन बंद हो जाती है। फिर चाहे कितनी बार भी आप दबा ले वोट काउंट नहीं होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार की इलेक्शन में 1.35 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। लास्ट 2019 के इलेक्शन में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आपको बता दे वोट डालने के बाद जो उंगली पे इंक लगाई जाती है उसमें चांदी की मात्रा होती है, सिल्वर नाइट्रेट से बनाई जाती है। इसे लगाने के बाद ये साफ नहीं होती। आप साबुन लगाओ या फिर नेल पॉलिश रिमूवर से भी साफ करोगे तो उससे भी साफ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं उंगली पे लगते ही इसे साफ कर ले तो भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अल्कोहल मिलाया जाता है जिससे निशान लगाते ही सूख जाता है। और इस इंक की कीमत 49 रुपीज है। लास्ट 2019 के इलेक्शन के टाइम 26 लाख ये इंक की बोतल ऑर्डर की गई थी और इन सब की कीमत 33 करोड़ रुपए थी। आपको बता दे जैसे ही वोटिंग खत्म होती है पीछे से वायर डिस्कनेक्ट कर दी जाती है, क्लोज बटन दबा दिया जाता है। उसके बाद ये मशीन कोई भी वोट को काउंट नहीं करती है और इसे सील कर दिया जाता है ताकि इसे फिर कोई छू भी ना सके। जब वोट काउंट होते हैं तो कंट्रोल यूनिट के अंदर एक बटन होता है रिजल्ट का, उसे दबाते ही मशीन ये बता देती है इस मशीन में कितने वोट मिले हैं और ये सिर्फ 2-3 मिनट के लिए दिखाया जाता है। सेम ऐसे ही वीवीपैट में भी होता है। इन सभी वोट की काउंटिंग आरओ के ऑफिस में की जाती है, यानी
रिटर्निंग ऑफिसर के अंदर सभी वोट काउंट होते हैं और वहीं से मीडिया वगैरह को खबर मिलती रहती है। तभी मीडिया पे लाइव एजेंडा दिखाया जाता है। जब भी इलेक्शन आते हैं हम सभी एक्साइटेड हो जाते हैं, इस बार ये पार्टी जीतेगी, ये जीतेगी। सबकी अलग अलग राय होती है और सबका अपना हक है वोट देने का, कोई किसी भी दे। लेकिन मेरा मानना है कि वोट वहाँ पे देना चाहिए जहाँ डेवलपमेंट पे काम किया जाए, किसानों की बात सुने, हर व्यक्ति को उसका हक मिले। मैं अक्सर ऐसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन वोट जरूर डाले क्योंकि एक एक वोट बहुत कीमती है।